हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे kth लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ n। सो लेट्स स्टार्ट। इन kth लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ n आपको अगेन एक तो फैक्टर्स क्या होता है वी ऑलरेडी नो दैट अ पॉजिटिव इंटीजर d इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ अनदर पॉजिटिव इंटीजर n if when n is divided by d the remainder is 0। फॉर एग्जाम्पल 12 के लिए उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि 1 2 3 4 6 एंड 12 ये आपके रिमाइंडर्स हैं। और हर पॉजिटिव इंटीजर अगर 1 से बड़ा है तो उसके दो फैक्टर्स जरूर होंगे, 1 और वो नंबर k इटसेल्फ। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको दो इंटीजर्स दिए हुए हैं n और k और आपको प्रिंट करना है kth लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ n। ठीक है, n के फैक्टर्स निकालने हैं और उनमें से kth लार्जेस्ट फैक्टर आपने प्रिंट करना है। जैसे 12 है, अगर 12 n की वैल्यू 12 है और k की वैल्यू n की वैल्यू 12 है और k की वैल्यू 1 है, इट मींस आउटपुट शुड बी 12। अगर k की वैल्यू 2 है आउटपुट शुड बी 6। अगर k की वैल्यू 3 है आउटपुट शुड बी 4। kth लार्जेस्ट फैक्टर। सो इनपुट में आपको एक पेयर दिया होगा n और k का और आउटपुट में आपको kth हाईएस्ट फैक्टर प्रिंट करना है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका k फैक्टर्स हो, तो अगर n में k फैक्टर्स नहीं है तो आपको 1 प्रिंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन अगर मैं n की वैल्यू 12 दे दूं और k की वैल्यू 8 दे दूं तो हमने अभी देखा k के टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 6, और k की वैल्यू मैंने 8 दे दी तो इसका मतलब 8th हाईएस्ट फैक्टर होगा नहीं, तो इस केस में आपको क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है। अब देखिए n की वैल्यू आपकी 1 से लेके 10⁻10 यहाँ तक रेंज में लाई कर सकती है और k की वैल्यू आपके 1 से 600 तक होगी। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ दिस कंस्ट्रेंट आल्सो। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 12 दिया, n की वैल्यू 12 है और k की वैल्यू 3 है, तो अगेन अगर 3 दी है तो हमने देखा था 4 आपके पास प्रिंट होगा, 4 आपके पास आउटपुट में आता है। और अगर 30 है, 30 के साथ में k की वैल्यू अगर 9 दी है तो 30 के हमने फैक्टर्स अगर लिखूं तो ये आ गए आपके पास 4 और 4 8 फैक्टर्स बनते हैं और k की वैल्यू 9 है तो k इज मोर देन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसीलिए आपको 1 आउटपुट प्रिंट करना। अगर आपके k की वैल्यू आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स से ज्यादा है देन द आउटपुट शुड बी 1। ये भी आपको चेक करना। अब देखो kth लार्जेस्ट फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास अगेन कई सारे तरीके होंगे। एक तो हमें पता है कि गिवन एनी वैल्यू ऑफ n, अगर सपोज मैं 30 लेता हूं तो आपके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 से लेके अप टू 30 तक आपके कुछ फैक्टर्स मिलेंगे, जिनमें अगर मैं एक लूप लगाऊंगा 1 से लेके n तक का तो आपको स्टार्टिंग से फैक्टर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप उन सारे फैक्टर्स को एक एरे में डाल लो, उसके बाद एरे पे kth लार्जेस्ट जो राइट साइड से kth इंडेक्स पे नंबर होगा वो आप प्रिंट कर दो। ठीक है, या फिर मैं इसी चीज को थोड़ा सा रिवर्स करके भी लगा सकता हूं, क्योंकि देखिए मुझे चाहिए kth लार्जेस्ट किस साइड होंगे, राइट साइड, तो मैं फैक्टर्स इस साइड से निकालने शुरू करता हूं। या यहाँ पे आपके k की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे आपके जो सेकंड फैक्टर आएगा उस पे आपका 2 हो जाएगा, फिर थर्ड फोर्थ, इस तरीके से। तो जैसे मैं यहाँ फॉर i इज इक्वल टू 30, i इज ग्रेटर देन 0 एंड i माइनस माइनस, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरा जो नंबर है वो डिविजिबल है i से, तो एक यहाँ पे काउंट ले लो, इनिशियली वो 0 होगा, तो इस केस में मैं क्या करूं, मेरा जो काउंट है उसको मैं इंक्रीमेंट कर देता हूं कि मुझे एक फैक्टर मिल गया। और अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि क्या मेरा जो काउंटर है वो k के इक्वल हो गया है। अगर वो k के इक्वल हो गया है इट मीन्स मुझे क्या करना है, प्रिंट कर दो किसको, फैक्टर क्या है i और एग्जिट।
खत्म। क्योंकि देखिए एक एक करके आप कहाँ से लार्ज वाली साइड से फैक्टर्स फाइंड आउट करने हमने शुरू किए हैं। और अगर आपको लार्ज वाली साइड से कैसे पता लगेगा, के की वैल्यू जैसे जैसे आपको फैक्टर मिल रहे हैं आप काउंट को अपडेट कर रहे हैं। काउंट इक्वल टू के हो गया तो आपने वो वाला फैक्टर जो करंट फैक्टर है उसको प्रिंट किया और बाहर आ गए। ठीक है, तो ये आपके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे प्रिंट कर देगा। उनमें से जो के लार्जेस्ट होगा, जो के की वैल्यू आप उसको दोगे। इन केस आप यहां से प्रिंट नहीं कर पाए, इसका क्या मतलब होगा, इन केस आप यहां से प्रिंट नहीं कर पाए, यहां से एग्जिट नहीं हुआ प्रोग्राम, तो इसका मतलब है कि के जो नंबर n था उसके जितने भी फैक्टर्स थे वो क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कहाँ काउंट हो रहे हैं, काउंटर में, काउंट में, दैट इज लेस देन के। क्योंकि अगर वो के इक्वल या बराबर, बड़े या बराबर होंगे तो आपका यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे आपको क्या करना है, एक और स्टेटमेंट डाल दो, दैट इज प्रिंट 1। क्योंकि इसका क्या मतलब होगा कि अगर आप लूप से बाहर आ गए हैं, इसका मतलब आपको के जो भी दिया हुआ था वैल्यू, उतने फैक्टर ही नहीं मिले। अगर उतने फैक्टर नहीं मिले तो हमें क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना। बट इस केस में ये देखिए यहाँ पे ये जो है, दिस इज ऑर्डर ऑफ, अगेन ऑर्डर ऑफ n टाइम सॉल्यूशन। अब देखिए एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ। अगर मैंने n की वैल्यू 30 दी और सपोज k की वैल्यू को हम वेरी करते हैं, अगर k की वैल्यू 3 आई तो सबसे पहले जब i की वैल्यू 30 होगी तो आपको फैक्टर मिलेगा। जब i की वैल्यू 30 होगी तो फैक्टर मिलेगा, तब आपके काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट इक्वल टू 0 था 1 हो जाएगा। 1 इक्वल टू 3 है नहीं, तो i की वैल्यू, अब लूप दोबारा चलेगा, दोबारा कब आपको फैक्टर मिलेगा, 15 पे, तब आपका काउंट 2 हो जाएगा। 2 इक्वल टू 3 है नहीं, दोबारा फिर से लूप के अंदर जाएंगे, अब आपको कब फैक्टर मिलेगा, 10 पे, काउंटर हो गया 3 इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब क्या प्रिंट करना है हमने, 10 प्रिंट करना है। 10 प्रिंट करो और बाहर आ जाओ। इन केस अगर k की वैल्यू 3 की बजाय 9 है, सपोज 30 के कितने फैक्टर्स थे हमने देखे थे, 8, तो 9 के केस में क्या होगा, फिर आपको i की वैल्यू 10 के बाद 6 मिलेगी, काउंटर हो गया 4, i की वैल्यू 5 मिलेगी, काउंटर हो गया 5, i की वैल्यू 3 मिलेगी, काउंटर हो गया 6, i की वैल्यू 2 मिलेगी, काउंटर हो गया 7, i की वैल्यू 1 मिलेगी, काउंटर हो गया 8, और अब आपका लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन तो कभी भी ट्रू नहीं हुई कि आपका जो काउंट की वैल्यू है वो के इक्वल हो गई हो। इसका मतलब लूप के अंदर से प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये प्रिंट 1 से आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा। तो चाहे आपको आपके पास kth फैक्टर्स हो, kth लार्जेस्ट फैक्टर या kth लार्जेस्ट फैक्टर ना हो, दोनों केस में आपको आपका आंसर मिल जाएगा, बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। और हमने ऑलरेडी एक सोल्यूशन देखा था, आई सजेस्ट यू प्लीज वॉच द डिवाइन डिवाइजर्स वीडियो, क्योंकि उसके अंदर हमने फैक्टर्स निकालने के लिए एक और सोल्यूशन देखा था, जिसमें आपके पास स्क्वायर रूट वाला इशू हम यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम आ जाएगा। तो क्या हम उसी स्क्वायर रूट वाले फंडे को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे अगेन 430 आपका जो स्क्वायर रूट है वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारे लिए वो 5 है, इंटीजर, हमें इंटीजर से काम है। 5 का क्या मतलब है कि जो 30 के फैक्टर्स हैं उनको मैं 2 रेंज में डिवाइड कर सकता हूं, 1 to 5 और 6 to 30, 1 से लेके स्क्वायर रूट तक और स्क्वायर रूट प्लस 1 से लेके n तक। अब आपको सिर्फ ये वाले निकालने हैं, जो 1 से लेके स्क्वायर रूट तक के फैक्टर्स हैं, सिर्फ वो वाले निकालने हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वाले हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने डिवाइन डिवाइजर्स वाली वीडियो में देखा था। अब आपने क्या करना है, अब आप क्या कर सकते हैं कि जो हम ये फैक्टर्स निकालेंगे 1 से 5 के, 1 to 5 में आपके पास क्या फैक्टर्स आएंगे, अगेन मैं एक लूप लगाऊंगा, फॉर i इज इक्वल टू 1 to स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, अब जैसे जैसे आपको फैक्टर मिलेगा, 1 पे आपको फैक्टर मिला, 1 इज ए फैक्टर ऑफ 30,
तो 1 के कोरोस्पोंडिंग मुझे पता है कि 30 इज अ सेकेंड फैक्टर। ये कैसे निकलेगा? ये हमने पहले भी निकाला था इस फॉर्मूले से कि अगर आपको आई की वैल्यू कोई भी वो मिलती है जो फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर उसके पास n डिवाइड बाई आई से आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर भी मैं क्या करता हूं, एक काउंट लेता हूं, काउंट इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, जैसे ही आपको फैक्टर मिला काउंट प्लस प्लस कर देंगे। और k अगेन, सपोज k आपको 3 दिया हुआ है, काउंट की वैल्यू k के इक्वल हो गई है? नहीं। 2 पे जाएंगे, 2 के कोरोस्पोंडिंग दूसरी वैल्यू आपको मिली 15, काउंट को इंक्रीमेंट किया, काउंट इज इक्वल टू k, नो। 3 पे गए, 3 के कोरोस्पोंडिंग आपको वैल्यू मिली 10, काउंट इंक्रीमेंट किया, अब काउंट इक्वल टू k हो गया। इसका मतलब काउंट इक्वल टू k हो गया तो आपको क्या प्रिंट करना है? अब आपको ये n डिवाइड बाई आई प्रिंट करना है। आई आपके पास है, आई के लिए आप लूप चला रहे हो, n भी आपके पास है, तो हमें क्या करना है? ये n डिवाइड बाई आई जो है ये हमें प्रिंट करना है। तो 30, 15 और 10, 30 अगर आपको नंबर दिया हुआ है, k की वैल्यू 3 दी हुई है, तो अगेन उसी लॉजिक के हिसाब से आपके पास जब आपके काउंट की वैल्यू k के इक्वल हो जाएगी तो वो आपको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका फैक्टर k की वैल्यू जो दी हुई है वो 6 दी हुई है, क्योंकि अगर k की वैल्यू 6 दी हुई है तो देखिए क्या होगा, क्योंकि लूप आपका कहाँ से कहाँ तक चलना है? 1 से लेके 5 तक। 4 जब होगी आई की वैल्यू, 4 इज नॉट अ फैक्टर, तो कुछ ऐड नहीं होगा। फिर आपका लूप की आई की वैल्यू होगी 5, 5 के केस में आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी 6, कैसे मिलेगी? n डिवाइड बाई आई, और काउंट की वैल्यू हो गई आपकी 4, और ये लूप आपका हो गया खत्म। लूप खत्म हो गया, लेकिन काउंट की वैल्यू आपकी k के इक्वल नहीं हुई, क्योंकि k अब मेरे पास 6 है और काउंट की वैल्यू मेरे पास अब 4 हुई है। तो हमने क्या किया था, ये आपके राइट वाले सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्रोसेस हो गए हैं। अब लेफ्ट वाले फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हम फैक्टर्स निकाल रहे थे तब हम एक एरे के अंदर 1, 2, 3 एंड 5 इनको स्टोर कर लेंगे, जो 1 से लेके स्क्वायर रूट तक के आपके फैक्टर्स थे। इनके लिए हम एक एरे बनाएंगे, जैसा हमने डिवाइन डिवाइजर्स के केस में भी बनाया था। और इनका इंडेक्स अगर मैं लिखूं 0, 1, 2, 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए काउंट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है कि काउंट की वैल्यू 4 होने का क्या मतलब है कि आप राइट साइड से बड़े वाले 4 फैक्टर्स को ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हो, लेकिन आपको उन 4 में से कोई फैक्टर नहीं चाहिए, अभी आपके पास 6 है। तो 6 हाईएस्ट लार्जेस्ट फैक्टर कहाँ आएगा? इस वाली पहले वाली रेंज में। पहले वाली रेंज में कितने नंबर हैं? 4। राइट वाली अगले सेकंड रेंज में कितने नंबर हैं? 4। ये हमें स्क्वायर रूट से पता है कि स्क्वायर रूट तक की रेंज में जितने फैक्टर्स होंगे, स्क्वायर रूट के बाद वाली रेंज में भी उतने फैक्टर्स होंगे। अब बाद वाली रेंज के 4 नंबर्स को आप प्रोसेस कर चुके हो। अब आपको इस रेंज में से 6 नंबर, ओवरऑल हमें 6 चाहिए हाईएस्ट। तो अब मुझे कौन सा चाहिएगा? 6 माइनस 4, k माइनस काउंट। मुझे ओवरऑल 6 हाईएस्ट चाहिए, 4 हाईएस्ट को मैं प्रोसेस कर चुका हूं। तो अब मुझे एरे के अंदर से, ये मेरा एरे है ए, एरे के अंदर से k माइनस काउंट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी, k माइनस काउंट कितना आएगा? 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? 3। सो माई आंसर विल बी 3 के केस में आंसर कितना आया था? 10। 6 के केस में आंसर कितना आया? 3। लेकिन इससे पहले मुझे एक केस और बनाना है कि अगर आपको सपोज k की वैल्यू 10 दी हुई है, अगर k की वैल्यू 10 है, तो देखिए इस लूप को प्रोसेस करने के बाद, इसलिए मैंने कहा था कि काउंट की बड़े स्पेशल रोल है। काउंट की वैल्यू इस लूप के खत्म होने के बाद कितनी है? 4। इसका मतलब टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 4 इंटू 2 दैट इज 8। अगर फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए जो स्क्वायर रूट वाला लूप लगाया है उसमें आपको 4 फैक्टर्स मिले, इसका मतलब टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 4 इंटू 2 इक्वल टू 8।
नाउ बिफोर प्रिंटिंग द अदर वैल्यू, ये वाली एरे के अंदर से वैल्यू प्रिंट करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या 8 इज लेस देन के। अगर तो आपके पास फैक्टर्स ज्यादा हैं, के की वैल्यू कम है, तब तो आपको इस वाले एरे के अंदर वैल्यू मिलेगी। अगर आपके पास फैक्टर्स कम है, के की वैल्यू ज़्यादा है, अभी यहाँ पे के इक्वल टू 10 था, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उस केस में हमें क्या प्रिंट करना था, डायरेक्टली 1 प्रिंट करना था। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या मेरे पास इनफ फैक्टर्स हैं। अगर इनफ फैक्टर्स हैं फिर तो मैं इस एरे के अंदर से फैक्टर लूंगा। वो कैसे लूंगा, उसके लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला के माइनस काउंट वाला। इन केस आपके पास इनफ फैक्टर्स नहीं है तो आप डायरेक्टली 1 प्रिंट करोगे, फिर इस एरे के अंदर लुकअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो लेट मी शो यू द कोड, सूडो कोड। हमने क्या किया, इनपुट रीड किया, इनपुट में आपको n मिलेगा और k मिलेगा। वैसे ही हमने काउंट को 0 लिया, 1 से स्क्वायर रूट तक हमने लूप चलाया, जो नंबर आपको फैक्टर मिलेगा i, हमने काउंट को इंक्रीमेंट किया। अगर काउंट की वैल्यू k के इक्वल हो जाती है तो n डिवाइड बाई i को प्रिंट किया और एग्जिट कर दिया, खत्म। और जो i की वैल्यू आई उसको हमने एरे में इंसर्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका लूप, जो आपको बताएगा कि 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक कितने फैक्टर्स आपके पास हैं, वो किस में स्टोर होगा, काउंट के अंदर। तो या तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा फैक्टर और प्रोग्राम खत्म। अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे कि क्या काउंट इनटू 2 की वैल्यू आपकी k से कम है। अगर k की वैल्यू ज़्यादा है और आपके पास k फैक्टर है ही नहीं तो डायरेक्टली क्या करेंगे, हम 1 प्रिंट कर देंगे। अगर ये भी फॉल्स है तो मैं क्या करूँगा, एरे के अंदर से वैल्यू लूँगा, लेकिन एरे के अंदर से वैल्यू का इंडेक्स कैसे मिलेगा, k माइनस काउंट, वो मुझे देगा मेरे एरे के अंदर से इंडेक्स किस चीज़ का, kth लार्जेस्ट फैक्टर का। ये देखिए हमने क्या किया, हमने वो वेक्टर लिया, इनपुट रीड किया, इनपुट रीड करके ये वाला जो फॉर लूप है 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक, अगर आपको फैक्टर मिला काउंट को प्लस प्लस कर दो। अगर काउंट इक्वल टू k हो गया है तो मैंने एक वेरिएबल लिया है आंसर, उसको अपडेट कर दिया, आंसर इक्वल टू n बाई आई, और ब्रेक कर दिया यहाँ से कि अगर आपको kth फैक्टर मिल गया तो उसको आंसर में अपडेट कर दो और बंद। और जो i की वैल्यू है उसको हमने एरे के अंदर डाल दिया, v हमने एक एरे लिया। अब ये वाला जो लूप है ये आपका चलेगा ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम। और इसके बाद अब आपके पास आ गया, देखो इफ काउंट इनटू 2 इज लेस देन इक्वल टू k, इक्वल टू भी ले सकते हैं क्योंकि फर्स्ट फैक्टर जो है वो 1 ही होगा, तो आपको सीधा 1 प्रिंट कर देना है। तो ये वाला केस कौन सा है, जब आपके पास इनफ फैक्टर्स नहीं है। कितने चाहिए थे, k से ज़्यादा फैक्टर आपको चाहिए थे, लेकिन आपको k या k से कम मिले। तो अगर k मिले तो भी 1 प्रिंट करना है, कम मिले तो भी 1 प्रिंट करना है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या आंसर अपडेट हुआ है, क्योंकि देखिए आंसर की वैल्यू हमने शुरू में 0 रखी थी और यहाँ पे मैंने इस आंसर को अपडेट किया। कब अपडेट किया है, जब आपको kth लार्जेस्ट फैक्टर मिल जाए। अगर तो आंसर की वैल्यू स्टिल 0 है, इसका मतलब यहाँ से नहीं मिला। अगर क्योंकि आंसर की वैल्यू हमने शुरू में 0 की थी, किसी भी नंबर का फैक्टर 0 तो आएगा नहीं। तो अगर आंसर की वैल्यू 0 है इसका मतलब फैक्टर हमें यहाँ नहीं मिला तो मैं उसको एरे से प्रिंट करूंगा। एल्स मैं उसको अगर यहाँ से मिल गया तो उसको यहाँ से प्रिंट करूंगा। इसका मतलब क्या है, देखिए एरे के अंदर हमने कब प्रिंट किया था, जब आपका जो kth लार्जेस्ट फैक्टर है वो आपका 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक लाई करता है, तो आपका यहाँ से प्रिंट होगा। और ये आपका कब प्रिंट होगा, जब आपका जो kth लार्जेस्ट फैक्टर है वो स्क्वायर रूट ऑफ n से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 से लेके n की रेंज में अगर कहीं लाई करता है तो आपका ये वाला प्रिंट चलेगा। और ये इफ एल्स में है तो एक ही चलेगा इनमें से, या तो आपको 1 से लेके स्क्वायर रूट के अंदर
kth लार्जेस्ट वेक्टर मिलेगा तो यहाँ से प्रिंट होगा v ऑफ k माइनस काउंट से। अगर स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 से लेके n तक की रेंज में आपके पास फैक्टर है तो यहाँ से प्रिंट होगा, और अगर आपके पास इनफ फैक्टर्स नहीं है तो आपका 1 डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट होगा। है ना? ओके, सो लेट मी शो। ये देखिए, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 30 के फैक्टर्स में से थर्ड हाईएस्ट कौन सा था, 10, तो 10 आपके पास प्रिंट हो गया। फिर अगर मैं सिक्स्थ हाईएस्ट प्रिंट हमने किया था, सिक्स्थ हाईएस्ट आया था 3, और अगर मैं k की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देता हूँ 10, तो आपका 1 प्रिंट होना चाहिए, तो आपका 1 प्रिंट होगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमने तीनों केसेस को ट्राई किया कि आपके पास किस रेंज में फैक्टर लाई करेगा, kth लार्जेस्ट फैक्टर। तो तीनों के लिए हमने 3 केसेस बनाए हैं, और इन तीनों केसेस को हमने पहले यहाँ से कैलकुलेट किया इस स्क्वायर रूट वाले लूप को लगा के। होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग ऑन द कोड क्वेश्चन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।